टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको गेट 2023 के इंफॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में बताने वाली हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, एंड एवरी डिटेल पॉइंट जो है वो मैं इस वीडियो में हाईलाइट करूंगी। तो अगर आपको डिटेल जानना है रिगार्डिंग द गेट 2023 तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। सबसे पहले हम गेट 2023 के हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन की डेट होने वाली है 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ फरवरी 2023। लगभग जो है 2 सेशन देखे जाएंगे, फोरनून एंड आफ्टरनून के हर एक दिन में। एग्जामिनेशन जो है पूरा का पूरा सीबीटी मोड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो गेट ले रहा है वो होंगे टोटल 29। क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें कि आपको एमसीक्यू मिलेंगे, एमएसक्यू मिलेंगे एंड नैट क्वेश्चन मिलेंगे। एमएसक्यू, एमसीक्यू एंड नैट क्या होते हैं इसके बारे में ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे वीडियो अवेलेबल है, तो सब वीडियो को देख सकते हैं डिटेल जानने के लिए। अगर हम ओवरऑल और बात करें कि बच्चे कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, एक स्टूडेंट जो है मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, लेकिन कॉम्बिनेशन वो कौन सा सेलेक्ट करेगा, स्पेशली वो जो कि पेपर में दिया हुआ है। यहाँ पे एक समरी के तौर पे बता के रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ऑल्दो हम डिटेल भी देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। यहाँ पर मेंशन है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि 3rd या फिर हायर ईयर में स्टडी कर रहे हैं ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री, या फिर उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वो एलिजिबल हैं गेट 2023 के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि इन्होंने बोल के रखा है मिनिमम क्राइटेरिया, इन्होंने थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट्स बोल के रखा है। अगर आप मास्टर पास आउट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि यहाँ साइंस लिख दिया है, तो साइंस के अंडर में आने वाला हर एक डिपार्टमेंट एलिजिबिलिटी आपको दे देगा। कोई भी एज लिमिट नहीं है गेट 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। सारे फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किए जाएंगे इस वेबसाइट पे। इवन आप 2 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। गेट के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 साल तक की रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंसमेंट। जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ है उससे लगभग 3 साल तक गेट के स्कोर कार्ड की वैलिडिटी रहती है। ऐसे कैंडिडेट जो कि बीडीएस, बीवीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री डिग्री के साथ हैं, वो भी जो है गेट 2023 जो है उसके लिए एलिजिबल है। इस बार का गेट का ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होने वाला है आईआईटी कानपुर। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन मोड सीबीटी होने वाला है, ड्यूरेशन 3 घंटे का मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जिसमें कि गेट एग्जाम लेने वाला है वो होगा 29। सेक्शन आपको मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड का, और कैंडिडेट का जो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेक्टेड पोर्शन होगा वो मिलेगा। क्वेश्चन के जो टाइप होंगे वो होंगे एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड नैट टाइप। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें मेंशन है यहाँ पे, जैसे कि जो क्वेश्चन की एबिलिटी होगी, मतलब किसके बेसिस पे आपको आंसर देना है, दैट विल बी इंक्लूडिंग दी रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो होगा 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में, और टोटल 55 क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपके सब्जेक्ट एरिया से। टोटल मिलाकर हो जाएंगे 65 क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है बहुत सी चीजों के बारे में मेंशन करके रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये जो सब्जेक्ट कोड है, इन सब्जेक्ट कोड का पेपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्पेशली उनके लिए जिनके लिए अप्लाई होता है उनमें होगा, ऑल्दो लाइफ साइंस में इंक्लूड नहीं होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे 72 मार्क्स के होंगे, ऑल ऑफ टोटल आपको ये 100 मार्क्स देकर जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली फॉर गेट एक्सेल, तो आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, और जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो 85 मार्क्स के होंगे, और ये टोटल आपको 100 मार्क्स देकर जाएगा। इसके अलावा आप इनमें से किसी भी एरिया में अगर एग्जाम देते हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे ही होगा। इससे ऊपर वाला जो क्राइटेरिया हमने किया था वो वहां पे जो भी सब्जेक्ट कोड मेंशन थे उसके लिए था। नेक्स्ट मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो टोटल क्वेश्चन जो आएंगे उनमें 1 मार्क्स के भी होंगे, 2 मार्क्स के भी होंगे। नेगेटिव मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स नेगेटिव होगा,
और अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो 2/3 आपका नेगेटिव मार्क्स होगा। There will be no negative marking for wrong MSQ and NAT type question. MSQ और NAT type question के लिए किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्क्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। गेट एक्सेल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि आपको जनरल एप्टीट्यूड में टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे और जो सब्जेक्ट एरिया होगा वहाँ पे 25 मार्क्स का आपको केमिस्ट्री मिलेगा और आपके 2 सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करोगे वो 30 मार्क्स के मिलेंगे, 30 मार्क्स ईच मिलेगा, यानी 60 मार्क्स हो गया। पूरा मिलाकर आपको मिलेगा 100 मार्क्स का पेपर, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द गेट 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 30th of August 2022। ओके, तो यानी लगभग 1 महीने का अभी भी हमारे पास टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने में। जो क्लोजिंग डेट होगी वो 30th of September 2022 की होगी, यानी कि 1 महीने का आपको स्लॉट मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। एक्सटेंडेड पीरियड जो होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो होगा 7th of October। लास्ट डेट कैटेगरी को चेंज करने की, पेपर एग्जामिनेशन सिटी या फिर किसी भी तरीके की जो करेक्शन होते हैं उसके लिए लास्ट डेट होगी 11th of November। एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी हो जाएगी आपको 3rd of January 2023। अच्छा, ये जो डेट्स होती हैं ऐसा नहीं है कि जैसा बोल दिया गया है बिल्कुल वैसा ही होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ किसी भी प्रॉब्लम के कारण डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, गेट 2023 एग्जामिनेशन का जो डेट होगा वो होगा 4th February, 5th, 11th एंड 12th, यानी मेनली सैटरडे एंड संडे रखा गया है। ओके, फोरनून का सेशन होगा 9:30 AM से लेके 12:30 PM तक और आफ्टरनून का सेशन होगा 2:30 PM से 5:30 PM तक। ये सब टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा ऑनलाइन पोर्टल पे वो होगा 16th of March 2023 तक। तो ये सारा का सारा डिटेल है। मेक श्योर, अगेन आई एम सेइंग, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा 30th of August से। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन करके रखा है कि जो भी डेट्स मेंशन हैं दे आर सब्जेक्टेड टू चेंज। जरूरत पड़ी तो उसमें कुछ फेरबदल की जा सकती है, चेंजेस लाए जा सकते हैं। मेक श्योर आप अगर 2 पेपर के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको फॉर्म एक ही भरना होता है, लेकिन जो पेमेंट होता है आपको वो 2 पेपर का करना होता है। पेपर वाइज आपको प्राइजेस मेंशन होती हैं, फीस मेंशन होती हैं इसी ब्रोशर में, इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिया था, जहां तक मुझे लग रहा है कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा मेंशन नहीं किया, इसमें इन्होंने बहुत क्लियर रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सो यहाँ पर मेंशन है, अ कैंडिडेट हु इज करेंटली स्टडिंग इन 3rd or higher year of any undergraduate degree program or has already completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts is eligible for applying in GATE 2023। तो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रख दी है 3rd ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, यानी आपका लास्ट ईयर अंडर ग्रेजुएशन का होना चाहिए, बीएससी बोल लीजिए या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका बैचलर डिग्री आता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने रखा है 3rd ईयर, ठीक है। इससे ज्यादा का अगर आपके पास कोई डिग्री है, मान लीजिए एमएससी है, एमटेक है या जो भी है, तो भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि इसमें इन्होंने कम से कम डिग्री बोल के रखी है, यानी सबसे लीस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको अप्रूव किया जाएगा वो होगा 3rd ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट। यानी अगर आप 3rd ईयर में हो या 3rd ईयर के बाद आप कोई और डिग्री कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, लेकिन 3rd ईयर से पहले का टाइम, यानी आप 1st ईयर ऑफ बीएससी में हो, 2nd ईयर ऑफ बीएससी में हो, तो आप एलिजिबल नहीं। आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो रिगार्डिंग द इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप एलिजिबल हो। मेक श्योर गेट एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपको एडमिशन या स्कॉलरशिप मिलेगा, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन के बाद भी आपको इंस्टीट्यूट बेसिस पे अलग अलग इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर करते हो तो ही जाकर आपका कहीं पर एडमिशन होता है, और तब वो एडमिशन जो है एक स्कॉलरशिप वो भी डिपेंड करता है, वो इंस्टीट्यूट कितना स्कॉलरशिप देना चाहता है उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इतना ही नहीं, जैसे कि अगर आपको थोड़ा डिटेल पता है तो गेट के एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट जो है पीएसयू जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट सिर्फ गेट क्वालिफाई कर लेना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपका पीएसयू में हो ही जाएगा, क्योंकि पीएसयू में जाने के लिए भी अलग से बहुत से प्रोसेस होते हैं जिसको आपको क्लियर करना पड़ता है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मेक श्योर गेट जो है किसी भी तरीके से आपको खुद का स्कॉलरशिप नहीं देता है।
जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं उस इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलता है, जो भी स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप वो इंस्टीट्यूट फिक्स करता है। सो इट इज नॉट लाइक अ CSIR नेट जो आपको हर महीने जो है आपका खुद का एक फेलोशिप दे दे। ये CSIR नेट जैसा नहीं है, ये गेट एग्जाम है। गेट एग्जाम में खुद का फेलोशिप नहीं मिलता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फेलोशिप मिलता है अगर आप एडमिशन ले लेते हो उस इंस्टीट्यूट में एज अ PhD स्कॉलर। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत डिटेल में भी दे के रखी है कि अगर आपका BE, BTech, B फार्मा है तो आपका क्वालिफाइंग डिग्री या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन दे के रखा है और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन भी दे के रखा है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी डिग्री है, 1 by 1 सभी के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। एक जनरल मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने डिस्कस कर दिया है। इस ब्रोशर को डाउनलोड करके देखिए और देखिए कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके गेट एक्सेल के पेपर के बारे में। अच्छा, एक बात और, गेट एक्सेल के पेपर के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है और कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं, इन सभी के बारे में वीडियो ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल है। आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गेट का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। गेट एक्सेल का जो पेपर होता है उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन कंपलसरी होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन में से कोई 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। सब्जेक्ट में आपको मिलते हैं बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। इन 5 सब्जेक्ट में से कोई भी आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसको अटेंड कर सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे और आपको उन्हीं दोनों को लेकर जो है प्रिपेयर करना होता है। फिर भी अगर सेफ साइड में चलना हो तो मैं बोलूंगी 3 सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर इन केस एग्जामिनेशन के दिन कोई एक भी पेपर टफ आ गया तो बाकी 2 पेपर आपका सिलेक्शन करवा दें। और सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे किया जाता है सिलेक्शन, इससे रिलेटेड वीडियो भी अवेलेबल है टीचिंग पाठशाला। सो दैट इज वाई मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज उतने डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। इसके अलावा गेट एग्जामिनेशन का कौन कौन सा सिटी होगा और कौन कौन से जोन में कौन कौन से सिटी या टाउन को सेलेक्ट किया जाएगा, इन सब के बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो आप अपने एरिया को यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एरिया इसमें आता है या नहीं, और नहीं आता है तो सबसे क्लोजेस्ट एरिया जो है आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम बात करें गेट 2023 के एप्लीकेशन फी के बारे में, तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रेगुलर पीरियड यानी 30 ऑफ अगस्त से लेके 30 ऑफ सितंबर के बीच में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फीमेल के लिए इट विल बी 850, और अगर एक्सटेंडेड पीरियड के टाइम पे यानी जब डेट बढ़ा दी जाती है उस टाइम पे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 1350। SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इट विल बी 850 और एक्सटेंडेड पीरियड में करते हैं आप तो 1350। ऑल अदर कैंडिडेट्स, बाकी सब इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स रह चुके हैं उन सबके लिए 1700 और एक्सटेंडेड पीरियड में इट विल बी 2200। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है रेगुलर पीरियड में ही फॉर्म भर लीजिए, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जाने का जरूरत नहीं है बिकॉज द प्राइस इज सो हाई, राइट। तो इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, और अगर आप टाइमली फिलअप करते हैं तो आपको एक्सटेंडेड पीरियड में जाने की कोई जरूरत ही फील नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है गेट की फी दे के रखी है फॉर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स एज पर द सब्जेक्ट पेपर। इसके अलावा यहाँ पर एक और फी का एरिया रखा गया है कि अगर आप ऐसे इंडियन नेशनल हैं जो कि अपीयर हो रहे हैं इंटरनेशनल सेंटर्स में इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी एज पर द सब्जेक्ट, तो इस मामले में ढाका एंड काठमांडू का जो है रेगुलर पीरियड में इट विल बी $100 एंड एक्सटेंडेड पीरियड में इट विल बी 150। दुबई एंड सिंगापुर के लिए अगेन आप देख सकते हैं और एक्सटेंडेड पीरियड का भी अमाउंट देख सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन एंड योर अवेलेबिलिटी आप इनमें से जो भी कैटेगरी में आते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। गेट के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये रहा लिंक, आपको एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स जो भी बोला गया है रिगार्डिंग दी एवरी डॉक्यूमेंट्स वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। फी जो अप्लाई कर सकते हैं आप या जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग फी को आपको पे करना है। नेक्स्ट, स्टेटस जो है आपको मिल जाएगा, रिसीव्ड, अंडर सिक्योरिटी, एक्सेप्टेड, डिफेक्ट स्टेटस, जो भी है मतलब जिस तरीके से आप फॉर्म सबमिट करोगे और जो स्टेटस होगा वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जब एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर व्यू आंसर मार्क एंड गेट स्कोर बाद में आपको देखने को मिलेगा, एंड डाउनलोड द गेट स्कोर कार्ड जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा,
ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद आपको अपने क्रीडेंशियल्स मिलेंगे, उन क्रीडेंशियल्स को रखना है, यानी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड रखना है, और वो पासवर्ड और ईमेल आईडी को आपको सेफ तरीके से रखना है ताकि आप फ्यूचर में वापस से एक्सेस कर सकें। मेक श्योर नाम के आगे जो है मिस्टर, श्रीमती, डॉक्टर, मिसेस, ये सब चीजें जो हैं, श्री, प्रोफेसर, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इनका कुछ भी आपको डेजिग्नेशन नहीं लगाना है, ठीक है, यहाँ साफ साफ बोल दिया गया है। इसके अलावा अगर आप एड्रेस देते हैं तो पिन के साथ इंक्लूड करके देना है। एलिजिबिलिटी डिग्री डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी, कॉलेज का नाम, एड्रेस विथ पिन, चॉइस ऑफ गेट पेपर, चॉइस ऑफ गेट एग्जामिनेशन सिटी, इमेज का क्वालिटी सही होना चाहिए, सिग्नेचर की क्वालिटी सही होनी चाहिए, सारी चीजें जैसे इन्होंने मेंशन करके रखी है, जितने भी पिक्सल में या जितने भी साइज में, उन सभी चीजों को आपको फॉलो अप करना है। इसके अलावा आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने दिखा के रखा कि किस टाइप के जो फोटोग्राफ्स होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर लाइन में देख सकते हो, ये जो यहाँ पे दिखा के रखा है ये सारे एक्सेप्टेबल पोज हैं जो कि अप्लाई मतलब कि एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं इन्होंने लाइट रखा है, लाइट ही आपको भी रखना है, और जिस तरीके से फेस की विजिबिलिटी है कि 80% फेस विजिबल है उस तरीके से आपको रखना है। जो फोटोग्राफ्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगी उसका भी इन्होंने एग्जाम्पल देके रखा है ताकि वो आप गलती ना करें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के फोटोज देख सकते हैं, ये देखिए काफी स्मॉल साइज में ये फोटोग्राफ है इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे गॉगल्स पहनकर है, यहाँ पे लाइटिंग सही नहीं है, यहाँ पे आईज क्लोज है, दिस इज नॉट अ पोज एक्चुअली। यहाँ पर फेस प्रॉपर विजिबल नहीं है, यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड हो गया, डार्क बैकग्राउंड भी मना किया जा रहा है क्योंकि आपका फॉर्म अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए सारे इंस्ट्रक्शन पहले दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ये भी जो है इसमें आईज प्रॉपर विजिबल नहीं है ग्लासेस के कारण, तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप फोटो क्लिक करवाओ, ये सारे चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो मास्क पहन के फोटोग्राफ नहीं लेनी है, दोनों की दोनों आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर्स विजिबल नहीं है, आपके दोनों ईयर्स विजिबल होने चाहिए। फेस जो है कैमरा की तरफ नहीं है, दोनों अगेन यहाँ पर ईयर्स विजिबल नहीं है, फोटो ब्लर है, और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग फोटो नहीं है, यहाँ पर बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं है, और यहाँ पे फेस जो है क्लोथ के साथ कवर्ड है। ऐसी कोई भी फोटोग्राफ्स एक्सेप्टेबल नहीं होगी। मेक श्योर एक्सेप्टेबल के लिए इन्होंने सिर्फ 4 ऑप्शन दिए हैं, यही 4 ऑप्शन एक्सेप्टेबल होगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बैकग्राउंड लाइट होने चाहिए, फेस प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, फेस पे सही लाइट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो मेक श्योर उस पर ज्यादा लाइट जो है ना पड़े, आपके आईज प्रॉपर विजिबल हो और दोनों ईयर्स विजिबल हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, नई फोटो क्लिक करवा सकते हैं, रेदर देन ये कहना कि मैम ये नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, क्या हम फिर भी अपलोड कर सकते हैं, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, क्या हम फिर भी अपलोड कर सकते हैं। तो बेटर है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप बहुत से चेंजेस कर सकते हो और फोटोग्राफ्स रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने देख के रखा है सैंपल ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए। तो जैसे कि इनका जो अभी फिलहाल का रूल है कि आपको एक बॉक्स में, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में अपना साइन देना है, तो आप साइन इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। जो साइन एक्सेप्टेबल नहीं होगी वो होगी ये, ठीक है, क्योंकि आप रेड कलर से साइन नहीं कर सकते हो, आपको जो है सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक इंक से ही करना है और किसी इंक से नहीं करना है। सिग्नेचर आपको बॉक्स के बाहर नहीं करना है जैसे कि यहाँ पर करके रखा गया है। नेक्स्ट अगर देखा जाए और भी बहुत से एग्जाम्पल इन्होंने दे के रखे हैं ताकि आप वो गलती ना करो। इसके अलावा यहाँ पर सिग्नेचर का साइज बहुत छोटा है, यहाँ बॉक्स के बाहर है, यहाँ पे सिग्नेचर का ब्लैक बैकग्राउंड है जो भी सही नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग करके दे के रखा है वो भी सही नहीं है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, सिग्नेचर जो है इनिशियल्स में यानी बहुत शॉर्टकट में नहीं करना है, सिग्नेचर्स आपको प्रॉपर करने हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी देके रखे हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी होता है एलिजिबिलिटी या बाकी सब चीजों से रिलेटेड तो आप इसको पढ़ सकते हो सकता है इसी में से आपको अपना सोल्यूशन भी मिल जाए, क्योंकि ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो कि पूछे जाते हैं और जो मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों के प्रॉब्लम बने रहते हैं, तो यहाँ पे आप इनको रीड आउट कर सकते हो और एक आइडिया ले सकते हो, माइट भी आपका प्रॉब्लम भी इन्हीं सारे क्वेश्चन में से सॉल्व हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे जो है जनरल एप्टीट्यूड का मेनली सिलेबस पोर्शन भी देकर रखा है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें वर्बल एप्टीट्यूड हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, एनालिटिक एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड यहाँ पे दे के रखा है, यानी यहाँ पे पूरा आपको सिलेबस दे के रखा है रिगार्डिंग द जनरल एप्टीट्यूड। कुछ यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का आप देख सकते हो सिलेबस मेंशन है, सब्जेक्ट्स मेंशन है और उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिखा के रखे होंगे। सिमिलर बेसिस पे आपको गेट एक्सेल का भी सिलेबस यहीं पे मिल जाएगा।
केमिस्ट्री का सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पर मेंशन है, जो कि गेट एक्सेल के बच्चों के लिए कंपल्शन पोर्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर गेट एक्सेल का आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ मेंशन है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन, बॉटनी का हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया एंड फूड टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ सब कुछ मेंशन है, सिलेबस भी मेंशन है। आप मतलब अगर इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड करते हो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इंक्लूडिंग द सिलेबस। इनिशियली वो सिलेबस अलग से पीडीएफ में दिया करते थे, इस बार इन्होंने जो है ब्रोशर में ही ऐड कर दिया है। सारे सब्जेक्ट जो भी 29 सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है आपको इसी ब्रोशर में मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड किया है रिगार्डिंग द गेट 2023 डूज एंड डोंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके रिगार्डिंग द गेट 2023। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।